आगे देखिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं आप। क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन में एक्चुअली होता क्या है? डिफरेंशिएशन क्या होता है कि दो वेरिएबल रहते हैं अपने पास, एक रहता है x और एक रहता है y। ठीक है, एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फ्रीली आप कुछ भी रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, और उस वेरिएबल को कहते हैं एक्स। एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हो, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो वाई वाई जो है यहाँ पर वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे वाई इज इक्वल टू, मैंने एक्स प्लस वन बोला, तो आप एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वाई की वैल्यू टू मिलेगी। एक्स की वैल्यू आप टू रखेंगे तो वाई की वैल्यू थ्री मिलेगी। एक्स की वैल्यू थ्री रखेंगे तो वाई की वैल्यू उससे ज्यादा मिल रही है ना, एक्स प्लस वन होते जा रहा है। तो y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट इज वाई y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और x इंडिपेंडेंट है, आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x, उसकी वैल्यू को यदि आप चेंज करेंगे मतलब आप उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या आप उसकी वैल्यू को घटा सकते हैं। कुछ चेंजेस करेंगे अपन एक्स की वैल्यू, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में कुछ चेंज करेंगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में कितना चेंज आता है, उस चेंज का नाम होता है डिफरेंशिएशन। क्या बोला मैंने, सुना यहाँ? एक बार मैं रिपीट करके बताता हूँ। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट, डिफरेंशिएशन इज ओनली if we small change in independent variable, then how much dependent variable will be changed। अगर x की वैल्यू में कुछ चेंज करने से, जो भी आप चेंज करते हैं, आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो y की वैल्यू, y उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x की वैल्यू में अगर कुछ चेंज होगा तो y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। x की वैल्यू को चेंज करने पर y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, उस चेंजेस का नाम डिफरेंशिएशन होता है। याद रहेगा, किसी ने ओरली पूछ लिया कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू में जो चेंज करते हैं अपन, x की वैल्यू में कोई भी चेंज करो तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, y की वैल्यू में जो चेंजेस आता है उस चेंजेस का नाम ही डिफरेंशिएशन होता है। और जो आप dy बाई डी एक्स बोल रहे हैं या डी बाई डी एक्स बोल रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ y या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मैं बताता हूँ उसको। तो डिफरेंशिएशन में आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएशन में एक वेरिएबल की वैल्यू में अगर अपन कुछ चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में कितना चेंजेस आएगा, उसी के मेजरमेंट को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो इसकी डिक्शनरी मीनिंग बताया मैंने आपको कि ऐसा होता है। चलिए अब टेक्निकल चीजें बताता हूं मैं आपको। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एक नाम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी होता है, ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। the process of finding the process of finding derivative or differential coefficient of a real valued function is called differentiation। it is denoted by dy by dx से भी डिनोट कर सकते हैं उसको, f dash ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं, और d by dx f ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं, और उसको डिफाइन करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिए आप, द प्रोसेस, डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस of finding derivative or differential coefficient of a real valued function is called differentiation। it is denoted by dy by dx
or f dash of x or d by dx f of x, and it is defined as dy by dx or d by dx f of x or f dash of x is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को शॉर्ट में डेल एक्स भी पढ़ते बेटा। अब देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएशन जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस या एक मेथड होती है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डेरिवेटिव का एक नाम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है, कहीं पे उसको डेरिवेटिव बोल दिया जाता है और डेरिवेटिव का ही एक दूसरा नाम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई रियल वैल्यू वाला फंक्शन रहेगा। रियल वैल्यू वाला फंक्शन कैसा रहता है आपको मालूम, अपन पढ़ के आ रहे हैं। जैसे अपन ने एफ ऑफ ए निकाले तो उसकी कोई ना कोई रियल वैल्यू आती है। रियल वैल्यू आपको पता है वो रैशनल भी हो सकती है और इररेशनल भी हो सकती है, सारी रियल वैल्यूज आपको पता है। तो कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। जो रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव या उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, is called differentiation. The process of finding derivative or differential coefficient of a real valued function is called differentiation. रियल वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव या उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसका नाम डिफरेंशिएशन होता है। इट इज डिनोटेड बाय, आप उस डेरिवेटिव को या उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, dy by dx और f dash of x और d by dx और f of x लिखती है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता है, तो यहाँ देखो यहाँ भी डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है और उसके साथ में y लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स वाई, लेकिन पढ़ते उसको डी वाई बाई डी एक्स, और ये भी वही लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। जैसे आपका फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y ले लो या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर फंक्शन आपका y के इक्वल है तो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो उसको डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स ऐसा लिख देंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, या डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करो तो एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स भी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को y का डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं या y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, और dy बाई dx भी बोल सकते हैं या d बाई dx एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं या एफ डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। तीनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। अगर y के इक्वल फंक्शन दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसको dy बाई dx बोलो, अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल फंक्शन दिया है तो आप उसको एफ डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, या पहले आपने d बाई dx लगा दी और इनटू एफ ऑफ एक्स लिख दिया, बाद में जब d बाई dx एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स ही आएगा। तो सिंबल समझ में आ रहा है आपको इसका? डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से भी करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स से भी कर सकते हैं, और डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, किसी भी एक से करना। तो मैं कभी इससे करूंगा, कभी इससे करूंगा, कभी इससे करूंगा, जैसी कंडीशन अपने को गिवन रहेगी उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक सिंबल अपन यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव के लिए, इससे तो इसको डिनोट करेंगे। एंड इट इज डिफाइंड एज, और इसको ऐसा डिफाइन किया जाता है, कोई भी एक लिख देना, इसके इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब ये होता है कि डेल्टा एक्स जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो के इक्वल नहीं होगा, जीरो से स्लाइटली ग्रेटर होगा या स्लाइटली लेसर होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को आप डेल एक्स भी पढ़ सकते हैं। ये जो डेल्टा एक्स है या ये जो डेल एक्स है, ये एक्स वेरिएबल जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके अंदर कोई स्मॉल चेंजेस है। स्मॉल चेंजेस मतलब एक्स की वैल्यू को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं या थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये आपके डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं मैं, रिप्लेस डेल्टा एक्स बाय एच। डेल्टा एक्स को एच से रिप्लेस कर दो, थोड़ी सी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और
डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये आपके डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ये है ओरिजिनल कि x वेरिएबल के अंदर अगर स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं अपन, देखो x वेरिएबल में डेल्टा x मैंने प्लस किया है, तो ये जो y वेरिएबल था आपका इधर का ये y, इसके अंदर क्या चेंजेस आएगा उसी को डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। बाद में डेल्टा x को मैंने h से रिप्लेस कर दिया, डेल्टा x के प्लस पे h बोल सकते हो, और h भी आपका बहुत स्मॉल क्वांटिटी रहती है लेकिन नॉट इक्वल टू 0, 0 से थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी रहती है। तो अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन है आपके पास में एफ डैश ऑफ एक्स या डी वाई बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इस डेफिनेशन को, इसको डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसी का नाम है, या डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी यही। तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल सकते हैं आप, या इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, इसी को ए बी इनिशियो भी बोल सकते हैं, इसी को डेल्टा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकती है। डेफिनेशन है आपके डेरिवेटिव, इसी के थ्रू सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं इसके, के वो जो आप डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन का बता रहे थे, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ही साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इनके जो डेरिवेटिव है वो सब इसी फॉर्मूले से ड्राइव होते हैं। यही है डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन भी कहते हैं और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर लो। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस है, और डेरिवेटिव किससे फाइंड आउट करते हैं? इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, एक मेथड लगाएंगे, सॉल्व करते करते जाएंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू आंसर आएगा अपना कॉस एक्स। तो साइन एक्स से कॉस एक्स तक जाने में जो मेथड अपन अप्लाई करेंगे उसी का नाम डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की प्रोसेस को कहते हैं। डेरिवेटिव अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं 11th क्लास में करे आपने, इस फर्स्ट प्रिंसिपल से यहाँ भी करेंगे अपन कुछ चीजों के। तो ये है आपका डेरिवेटिव की डेफिनेशन, या ये है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। आ रहा आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट समझ में? थोड़ा सा समझना है इसको, ये डेफिनेशन, क्योंकि इसी से अपने को आगे काम लेना है। और ये आप पढ़ चुके 11th क्लास में, बताया जा चुका है, क्योंकि 11th क्लास में डेरिवेटिव था। तो अब आपको डेफिनेशन कौन सी याद रखना है? ये वाली डेफिनेशन याद रखना है। कौन सी? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये है डेरिवेटिव की डेफिनेशन, या इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन बोल सकते हैं। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अपन इस डेफिनेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर h टेंड्स टू 0 बोल दिया मैंने, डेल्टा एक्स को h बोल सकते हैं, क्योंकि अपन h का यूज करते हैं, अपन डेल्टा एक्स का यूज नहीं करते। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि x वेरिएबल में अगर कोई स्मॉल चेंज करेंगे तो y वेरिएबल में कितना चेंजेस आएगा उसका नाम डिफरेंशिएशन होता है। तो ये डेफिनेशन रहती है उसकी। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखो यहाँ पर x को हम डेल्टा एक्स से इंक्रीज करा। अभी डेल्टा एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर अपने को बढ़ाना है x की वैल्यू तो इसको प्लस करेंगे x में, घटाना है तो माइनस करेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हमने h से रिप्लेस कर दिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, या इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन बोल सकते हैं, या इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर ये जो dy बाई डी एक्स आ रहा है, dy बाई डी एक्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डीसी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। dy बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए कहीं पर अगर dy बाई डी एक्स लिखा आ गया तो इसका मतलब होता है y का डेरिवेटिव, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में? जो नीचे लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं इसको। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कभी dy बाई डी एक्स के प्लेस पे मान लीजिए ds बाई dt लिखा आ गया, तो इसका मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। और कभी अगर ऐसा लिखा आ गया dx बाई dy, तो इसका मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। जो ऊपर लिखा रहेगा उसका डेरिवेटिव जो नीचे लिखा रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, मतलब उसमें अगर कुछ चेंज किया जाए तो जो ऊपर लिखा हुआ है
उसमें कितना चेंजेस आएगा उस चीज को शो करता है ये dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि x वेरिएबल की वैल्यू में अगर हम कोई स्मॉल चेंज कर दे, अब वो स्मॉल चेंज में आप इंक्रीज भी कर सकते हैं x की वैल्यू को, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है कि y की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू इंक्रीज करने से y की वैल्यू डिक्रीज भी हो जाए। मतलब x की वैल्यू में अगर कुछ चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में कितना चेंजेस आएगा, उस चेंजेस का नाम होता है डिफरेंशिएशन, या उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, उसी को कहते हैं। और dy बाई डी एक्स का मतलब है कि x वेरिएबल की वैल्यू में जो चेंज करेंगे तो y वेरिएबल की वैल्यू में कितना चेंजेस आएगा, उसको dy बाई डी एक्स कहते हैं। dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा किसी के जैसे कहीं पे लिखा आ गया dA बाई डी आर, बोलो dA बाई डी आर, अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। a जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी चीज के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए सर्कल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, तो उसकी रेडियस में अगर अपन कुछ चेंज कर दे, पहले उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल था तो उसका कुछ एरिया होगा। अब अगर अपन उसकी रेडियस में कुछ चेंज कर दे, रेडियस को 5.1 कर दे तो एरिया भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, होगा। अगर अपन उसकी रेडियस को 4.9 कर दे तो उसका एरिया 4.9 के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो जाएगा। तो उस चेंजेस का नाम ही डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में अपन करते क्या है, अपन डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, लेकिन निकलेगा क्या, डेरिवेटिव। करेंगे डिफरेंशिएशन और निकलेगा क्या, डेरिवेटिव। किसी फंक्शन का एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की प्रोसेस के नाम को डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन एक मेथड है, एक मेथड को डिफरेंशिएशन करते हैं। और जो पर्टिकुलर जो चीज आप निकालेंगे उसको डिफरेंशिएट करके उसका नाम होगा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर फंक्शन का होगा और डिफरेंशिएशन क्या है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड आप लगा रहे हैं उस मेथड का नाम है डिफरेंशिएशन। मैं थोड़ा सा इनके दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक ही चीज नहीं है कि डिफरेंशिएशन भी उसी को बोल रहे हैं और डेरिवेटिव भी उसी को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। डिफरेंशिएशन एक मेथड है और डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट निकलेगा आपके पास। डेरिवेटिव क्या निकलेगा, एक चेंजेस निकलेगा वाई वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया, ये आपको मालूम है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको पता है कि कोई चीज़ जब स्टार्टिंग में आती है तो मैं उसको शुरू से बताता हूँ। ये 11th क्लास की चीज़ें हैं, मैं 11th क्लास में ही इसको बता देता हूँ वैसे बच्चों को। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि 11th क्लास में आपने कोविड के टाइम में कैसा पढ़े कैसा नहीं पढ़े, मुझे भरोसा नहीं है मतलब, इसलिए मैं उसको बता देता हूँ। थोड़ा सा एक आध लेक्चर अपना खराब होता है उसमें, तो दोस्त से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक कि वो चीज़ पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे, आगे की चीज़ें पढ़ते जाएंगे, अपने को पुराने ही नहीं पता है तो फिर मतलब नहीं निकलता उसका, ठीक है भाई। क्योंकि यही चीज़ों का यूज़ अपने को आगे तक करना है। तो चलिए, अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन का यूज करके 11th क्लास में बहुत सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट किए जा चुके हैं। तो उसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगा या उनको प्रूफ नहीं करूंगा जो 11th क्लास में हो गए, लेकिन फॉर्मूले में आपको रिवाइंड करके बताता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले 11th क्लास में चले गए, क्योंकि उनका यूज अभी यहाँ पे 12th क्लास की एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। चलिए अगला पॉइंट है डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। आप स्टैंडर्ड में किसको बोल रहा हूं, जिसके डिफरेंशिएशन अपने को पहले से पता है। पहले से पता है मतलब 11th क्लास में उसको प्रूव कर लिया गया है, उसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। तो मैं आपको रिवाइंड करके बता रहा हूँ, कुछ आएंगे तो आप कर लेना। नंबर डाल के लिखूं, नंबर डाल के लिखता हूँ तो बोलने के लिए रहेगा इतने फॉर्मूले कम से कम। डिफरेंशिएशन जब आपने पढ़ना स्टार्ट किए थे 11th क्लास में, तो सबसे पहला एक फॉर्मूला आपने प्रूव करे होंगे, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन, ये तो 11th क्लास में है ही। इसको लिमिट की हेल्प से प्रूव करके बताया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। n सामने आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है। बेसिक फॉर्मूला सबको याद रहता है ये डिफरेंशिएशन का, और इसको प्रूफ भी करके बता दिया गया 11th क्लास में।
आप 11 क्लास में जाके देखो, आपको प्रूफ मिलेगा उसका। ठीक है, अब देखिए एक चीज और मैं बताना, ये डी बाई डी एक्स अगर अपन किसी चीज के सामने लगा दे, किसी भी चीज के सामने अगर डी बाई डी एक्स लगा है, इसका मतलब है कि आपको उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, या उसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर डी बाई डी एक्स के प्लेस पर डी बाई डी वाई लग जाए तो इसका मतलब होगा कि वाई के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। अपन डी बाई डी एक्स लगाए यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स, कुछ और भी पढ़ते हैं लेकिन डी बाई डी एक्स पढ़ेंगे आप। डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन का मतलब एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, या एक्स रेस टू एन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं और डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज के दो नाम है। तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये सबको याद है, और जिसको याद है वो उसको सिर्फ एक बार रिवाइंड करा रहा हूं मैं कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, एक था डी बाई डी एक्स सी, सी कोई कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब x के लिए कांस्टेंट क्या होगा, x के लिए हर वो चीज कांस्टेंट होगी जो कोई फंक्शन नहीं है, 1 2 3 4 5 ABCD कुछ भी जो रहेगा वो सब कांस्टेंट रहेंगे। अगर कोई फंक्शन है तो फिर उसको उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। बाकी जितने भी x को छोड़ के जो भी चीज रहेगी, फंक्शन छोड़ के जो भी रहेगा, ABCD 1 2 3 4 5 वो सब कांस्टेंट होंगे, MNL, और उन सब का डेरिवेटिव 0 होता है। ये फॉर्मूला भी 11 क्लास में प्रूव करके बता दिया गया है, ये बता दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 11 क्लास में ये सारे फॉर्मूले आए हैं और इसको वहाँ पे बुक के अंदर प्रूव करके बताए भी होंगे और नहीं भी बताए होंगे। तो मैं तो पढ़ाता हूँ तो मैं तो ये सब प्रूव करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 12 क्लास में ये लगने वाले, ये भी बताया मैंने प्रूव करके। आप चाहो तो मेरी क्लास में जाके देख सकते। ठीक है, देखते नहीं आप लोग, देख लिया करो कम से कम। आपने किए अच्छी बात है, और नहीं किए तो देख लिया करो कि भाई ये प्रूफ हुआ कैसे। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए सी इंटू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, सी कोई कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। देखो एक कांस्टेंट और एक फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक कांस्टेंट और एक फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव होता है उसमें कांस्टेंट सामने आ जाता है और फंक्शन का डी बाई डी एक्स हो जाता है। ये हो जाएगा सी सामने आ जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर सी कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो वो कांस्टेंट सामने आएगा और जो भी फंक्शन होगा उसका डी बाई डी एक्स मतलब उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, ये भी प्रूफ हुआ है। उसके बाद फोर्थ नंबर, नंबर कुछ भी हो मैं ऐसे ही डालते रहूं नंबर, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या प्रूफ किए, कॉस एक्स, ये ना डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से किए। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, होता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स tan x is equal to sec square x, होता है डी बाई डी एक्स tan x is equal to sec square x। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स cot x is equal to minus cosec square x, डी बाई डी एक्स cot x is equal to minus cosec square x। उसके बाद डी बाई डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आपको सब याद होना चाहिए, मैं सिर्फ रिवाइंड कर रहा हूँ, इसको रिवाइज करके बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। 11 क्लास में प्रूफ हो गए। 9 नंबर, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स
इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सही लिख रहा भाई मैं? मुझे याद है सही लिख रहा हूं मैं। कितने होगा? पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के थे आपके पास में, साइन का, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। 6 हो गया ना? 3 ये और ये 3 ये 6। ये 6 के 6 आपको याद रखना है। जब ये 6 आपको याद रहेंगे तो ये इंटीग्रेशन में भी काम में आ जाएंगे। जब हम cos x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो sin x आ जाएगा, और जब sin x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा। वो बातें बताऊंगा, ये अभी आप याद करते जाइए, ये अपने को इंटीग्रेशन में भी काम में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ठीक है, ये 6 सबको याद हो गए? याद रखना है, याद आपको पहले से है, लेकिन सिर्फ एक बार आपको उसको रिवाइज कर लेना है। चलिए और कुछ बताऊंगा फॉर्मूले। 10 नंबर देखिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। देखिए यहाँ पे अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब बेस में ई रहता है। ठीक है, ऐसा ई रहता है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो उसको लॉग ई एक्स ही रहेगा, बेस उसका ई रहेगा। लॉग एक्स टू बेस ई पढ़ते हैं इसको, लेकिन लॉग एक्स बोल दिए तो उसका मतलब भी है लॉग एक्स टू बेस ई। तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स। डिफरेंशिएशन या उसका डेरिवेटिव जो होता है 1 अपॉन एक्स। उसके बाद 11 नंबर का डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स। देखिए लॉग एक्स टू बेस ए, बेस ए आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए ई। देखो बेस में अगर ए रहेगा तो लिखा रहेगा, लॉग ए एक्स भी पढ़ देते हैं इसको शॉर्ट में, या सही इसको जो इसको जो रीड करते हैं वो रीड करते हैं लॉग एक्स टू बेस ए। लेकिन लॉग एक्स टू बेस ए रीड करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए लॉग ए बेस को पढ़ दिया मैंने पहले, फिर एक्स बोल दो। और केवल लॉग एक्स बोले तो लॉग ई एक्स भी बोल सकते हैं आप उसको। मैं आपको फ्लो में पढ़ना भी बता रहा हूँ और करेक्ट पढ़ना भी बता रहा हूँ। फ्लो में पढ़ना लॉग ए बेस बोला मैंने और फिर एक्स से, और करेक्ट पढ़ेंगे इसको लॉग एक्स टू बेस ए। नहीं तो आप बोलेंगे हमारे सर ने ऐसे ही बताया। मैं करेक्ट चीज पहले बताता हूँ और फिर फ्लो वाली चीज भी बताता हूँ, जिससे अपने को पढ़ने में दिक्कत ना हो। लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, जैसा लॉग ई एक्स का रहता है ऐसे ही 1 अपॉन एक्स, और साथ में लॉग ए ई का इंटू हो जाता है। ये कांस्टेंट है, लॉग ए ई का इंटू होता है लॉग ए एक्स वाले में। और अगर ई लिखा रहेगा तो लॉग ई एक्स का 1 अपॉन एक्स ही होगा डेरिवेटिव। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको उसको ई कंसीडर करना है, अपने मन से नहीं लगाना। और ए अगर रहेगा तो वो लिख के देगा बेस। ठीक, तो लॉग ई एक्स का 1 अपॉन एक्स और लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए ई का इंटू कर देना है। बेस में यहाँ पे ए का, यहाँ पे बेस ए था तो यहाँ भी ए ही है और ये ई है। नेक्स्ट 12 नंबर, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ये दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला है। डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। क्यों दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला है ये? क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स ही होता है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जब आप इसके इंटीग्रेशन पे जाएंगे तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स ही होता है। दुनिया का इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स ही होता है और जिसका इंटीग्रल या इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स ही होता है। बाकी कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव और जिसका इंटीग्रेशन सेम हो जाए। जबकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है, बिल्कुल उल्टे एक दूसरे से। इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव की उल्टी प्रोसेस का नाम है। उल्टा मतलब साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट, इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर। लेकिन ये इकलौता फंक्शन ऐसा है ई रेस टू एक्स का जिसका डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स ही होता है और इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स ही होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये याद रहता है। डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ये प्रूफ करके बताया जा चुका है। यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं बता रहे, केवल आपको उसको मेमोराइज करना है और रिवाइज करना है, पुराना आपको याद है। चलिए और थोड़े से फंक्शन बताऊंगा मैं आपको, इधर के पेज में ले लेता हूं मैं। 13 डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, बता सकता कोई बच्चा ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव? ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए ई। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए रेस टू एक्स लॉग ई ए।
देखिए बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ये जिंदगी भर याद रहेगा, आपको कभी भूलेंगे नहीं आप। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव या उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में ए रेस टू एक्स तो आपको पहले लिख देना है। और यहाँ देखो बेस में ए है, तो मैं बेस को चेंज नहीं कर रहा हूँ, लॉग ए ई से उसको डिवाइड कर दिया मैंने। बाद में आप ये बेस को यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करें, बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर ले जाके आप लॉग ई ए लिख सकते हैं। तो ये वाला दिया रहता है किताब के अंदर, ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ई ए होता है, ये वाला होता है। ये किताब के अंदर यदि आप देखोगे तो ये वाला लिखा मिलेगा आपको, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ई ए, ठीक है। और मैंने इसको, मैं ये वाला याद रखता हूँ, बताता हूँ आपको इसका रीजन कि आपको भी ये वाला याद रखना है, बाद में आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लिख दिया और लॉग ए ई से मैंने डिवाइड कर दिया, और मैंने ये देखा है यहाँ पे भी ए में बेस था, तो यहाँ पे लॉग के साथ में बेस में ए ही रखा है मैंने, और ई लिख दिया। बाद में आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई बेस में आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, ये बाद में करना आपको सेकंड स्टेप में। अब मैंने यहाँ पर लॉग ए ई से इसको डिवाइड किया है, मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसा लिख देता, लेकिन ऐसा लिख देता तो फिर कभी हो सकता है कि जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में, अभी इंटीग्रेशन आया नहीं आपको लेकिन आने ही वाला है बहुत जल्दी, ये डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन आने वाला है। ए रेस टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए ई, और प्लस सी भी लगा देते हैं, मैं सी की बात नहीं कर रहा, बाद में बताऊंगा जब आपको वो रहेगा। तो ए रेस टू एक्स आया ए रेस टू एक्स में, और लॉग ए ई, ये देखो यहाँ पे बेस में ए था तो मैंने बेस में ए ही रखा और यहाँ ई लिखा है, यहाँ भी वही लिखा था लॉग ए ई। अब मैंने दोनों में डिफरेंस कैसा बनाया, मैंने दोनों, और इसी को क्या करते हैं, एक मिनट, इसको आगे करके बुक वाला कैसे लिखते थे, बुक में कैसा लिखा रहता है, ए रेस टू एक्स लिखता है और इसको नीचे लाके लिखता है तो लॉग ई ए लिख देता है, ऐसा लिख देता है, कैसा, ये नीचे आएगा तो ई बेस में आ जाएगा और ए यहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर अपन ऐसा बुक वाला याद रखेंगे तो कंफ्यूजन होता है। हमने एक ट्रिक बना दी है इसकी, क्या कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन को डिवाइड समझ लो थोड़ी देर के लिए, वैसे डिफरेंशिएशन डिवाइड होता नहीं है, और इंटीग्रेशन को आप इनटू समझ लो। तो जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे ए रेस टू एक्स का, तो ए रेस टू एक्स लिखेंगे और लॉग ए ई से डिवाइड कर देंगे, और जब ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ए रेस टू एक्स में लॉग ए ई का इनटू कर देंगे। इंटीग्रेशन से इनटू याद रख लीजिए और डिफरेंशिएशन से डिवाइड याद रख लीजिए, जिंदगी में कभी गड़बड़ी नहीं होगी आपसे फॉर्मूले में। और नहीं तो जरा सा ये ए ई के प्लेस पे जाने में और ई ए के प्लेस पे जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटे लग सकते हैं, इधर के उधर जरूर चला जाएगा आपसे फॉर्मूला, और फिर आपका वो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। और मैंने आपको जो बता दिया, अगर आप इसको याद रखते तो पूरी जिंदगी में कभी आपका फॉर्मूला इधर उधर नहीं होगा। मेरे हाथ से नहीं हुआ आज तक इधर से उधर। क्या बोला मैंने, ए रेस टू एक्स के डिफरेंशिएशन में ए रेस टू एक्स लिखे आपने, उसको डिवाइड कर दो किससे, लॉग ए ई से। बेस में यहाँ पे ए था तो बेस में ए ही रखो, लॉग ए ई से डिवाइड कर दो, और बाद में आपको एक स्टेप पढ़ा के लिखना है, आपको ऊपर ले जाना है इसको, तो लॉग ई लिख के ऐसा लिख लो, इसको याद नहीं करना है, इसको लिखना है ऐसा, एक स्टेप बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन ये हमेशा याद रख सकते हैं, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। डिफरेंशिएशन में लॉग ए ई से डिवाइड करना है, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए रेस टू एक्स तो रहेगी रहेगा, और लॉग ए ई से इंटू कर देना। इसकी बात अभी आ नहीं रही, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया, फिर आपको जो याद रखना वो याद रखना। देखो आर्यन साहब ने ये वाला सुनाए थे हमको, डायरेक्ट इस टाइप का सुनाए थे, गड़बड़ बता दी उन्होंने, बता दिए ना गड़बड़, लेकिन अब इस वे में याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ए रेस टू एक्स तो आएगा ही आएगा, और लॉग ए ई से डिवाइड कर देंगे, कभी गलती होगी, कभी गलती होगी, क्योंकि अगर एक फॉर्मूला याद है बच्चों को, डिफरेंशिएशन ठीक है याद है, लेकिन जब इंटीग्रेशन भी आ जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंटीग्रेशन में क्या रखूँ और डिफरेंशिएशन में क्या रखूँ। तो मैंने आपको डिफरेंस करके बताया, डिफरेंशिएशन में log ए से डिवाइड करो ए रेस टू एक्स को, और इंटीग्रेशन में log ए से इनटू करो, वो बताऊंगा मैं जब इंटीग्रेशन आएगा तब। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे और ऐसा उसको बना सकते हो। तो ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया ए रेस टू एक्स अपॉन log ए से डिवाइड कर देना, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है, पर यार मैं रोमन सही लिख रहा हूँ, लेकिन देखना है, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। बहुत जगह जरूरत पड़ेगी अपने को अंडर रूट एक्स के डिफरेंशिएशन की। तो क्या होता है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स, ये होता है। अब एक्स के प्लेस पे कोई भी फंक्शन आ जाएगा तो 1 रूट के अंदर रखो, और फिर उसको मैं भी आगे बताता हूँ आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन से या चेन रूल से। तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं इसको, रूट एक्स के प्लेस, रूट के प्लेस पे पावर 1/2 रखेंगे, और एक्स रेस टू एन वाला जो फॉर्मूला है आपका, एन सामने आ जाएगा, एक पावर कम करेंगे, उससे भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। लेकिन कौन उतना सॉल्व करते रहेगा, डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस फॉर्मूले से, डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, याद रखेंगे आप इसको।
15 नंबर का डी बाई डी एक्स एक्स, कई जगह जरूरत पड़ेगी, डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1। ये भी एक्स रेस टू एन से आ जाता है, एन के प्लेस पे 1 है, 1 सामने आ गया, एक पावर कम कर दें, एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस वन, एक्स की पावर 1 माइनस वन, एक्स रेस टू 0 हो जाएगा, एक्स रेस टू 0 की वैल्यू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स का 1 होता है, याद है आपको ये। एक और 16 नंबर का डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बता सकता कोई बच्चा? ये भी उसी से होगा एक्स रेस टू एन से, लेकिन डायरेक्ट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर याद रखिए, वो इससे ही हो जाएगा। ये ऊपर ले जाएंगे एक्स को, एक्स की पावर -1 सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे तो -2 पावर हो जाएगी, फिर नीचे लाएंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट याद रख सकते हैं डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक एक बताते हैं आपको 17, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ये है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन लिखा है और फिर सेकंड फंक्शन, मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा, उसके प्लेस पे कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, यू और बी भी ले सकते हैं, मैं नहीं लेता यू भी, मैं ऐसे ही बताता हूँ। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, बीच में इनटू का साइन लगा हुआ है, डेसिमल नहीं है। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, या प्रोडक्ट रूल था आपके पास में। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव है, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है? फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। एक क्वोशिएंट रूल था आपके पास, क्वोशिएंट रूल 18 नंबर, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ये यू अपॉन वी लिख सकते हैं, मैं यू अपॉन वी नहीं लिखता, मैं ऐसा लिखता हूँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन, उसके आगे डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल। और ये क्वोशिएंट रूल होता है, देखो कैसे, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं हम क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, याद कर लो इसको ऐसे ही, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे नीचे, ऊपर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव एंड दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। इतनी चीजें बताया मैंने आपको, ये 11th क्लास में थी, सब चीज याद आ गई, और याद नहीं आई तो मैंने यहाँ लिख दिया, इतनी मिनिमम चीजें आपको याद रखना, इसमें एक भी चीज फालतू नहीं है, सारी चीजों का यूज मैं अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करूंगा, या अपने डिफरेंशिएशन के अंदर, या अपनी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। अभी तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर बात करूंगा, अभी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं डिफरेंशिएशन के लिए। चलिए अब एक चीज और बताते हैं आपको, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन बहुत काम की चीज है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ध्यान से देखना। देखिए फंक्शन ऑफ अ फंक्शन कहते किसको है, ये भी 11th क्लास में था। अगर कोई फंक्शन डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ना करता हो तो उसको, उस फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। इफ अ फंक्शन इज नॉट डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। लिखो डेफिनेशन, if a function is not directly dependent on the independent variable, if a function is not directly dependent on the independent variable then it is called
function of a function, function of a function. देखो, if a function is not directly dependent, dependent की स्पेलिंग सही लिखी है ना, dependent on the independent variable, then it is called function of a function. अगर कोई फंक्शन डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ना करता हो तो उस फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एक्स को कहते हैं. एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल log sin x. ये log sin x जो है ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है, मतलब फंक्शन का भी फंक्शन, पिताजी के भी पिताजी, दादाजी, फंक्शन का भी फंक्शन है ना, बाप का भी बाप, मतलब वही है, खड़ी लैंग्वेज है, आड़ी लैंग्वेज है, पापा के पापा, ग्रैंड पापा, है ना. तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. अब देखना, log sin x को मैंने फंक्शन ऑफ अ फंक्शन बोला है. अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है log sin x, log जो है वो sin x का फंक्शन है और sin किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. log जो है वो sin x का फंक्शन है और sin किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. अब मैंने डेफिनेशन लिखा है कि इफ अ फंक्शन इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ना करता हो तो उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं. अब देखो, अगर मैं आपको x की वैल्यू बता दूं तो डायरेक्ट ये फंक्शन x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है. अगर मैं x की वैल्यू आपको 90 बता दूं, π/2, तो π/2 के ऊपर सबसे पहले आप साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन की वैल्यू 1 आएगी और फिर आप log 1 की वैल्यू निकालेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 आएगी. मतलब ये जो फंक्शन लिखा है ये डायरेक्ट x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. x की वैल्यू आपको बताई जाएगी तो पहले आपको साइन की वैल्यू निकालना पड़ेगा और जो साइन की वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर आपको log की वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो यू कैन नॉट से दिस फंक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये डायरेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है. आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू बताई गई π/2, तो ये π/2 पर कौन डिपेंड कर रहा है, साइन डिपेंड कर रहा है. साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, π/2 के ऊपर. साइन π/2 की वैल्यू 1 आएगी, फिर आपको log 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा. मतलब ये फंक्शन डायरेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा. इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ये साइन की वैल्यू डिपेंड कर रही है और फिर साइन की जो भी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स की, उसके ऊपर आपका ये लॉग डिपेंड कर रहा है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. ऐसा फंक्शन जो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड ना करता उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं. और दूसरे एग्जांपल देखो, साइन ax प्लस b, ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जांपल है. इसमें अगर मैं डायरेक्ट आपको x की वैल्यू बता दूं 1, तो आप डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते. आपको x की वैल्यू बताएंगे तो पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर उसका आपको साइन लेना पड़ेगा. तो ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जांपल है. और कोई एग्जांपल हो सकता है, e⁻⁻ 10x, ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जांपल है. देखो, e जो है वो 10x का फंक्शन है और 10x किसका फंक्शन है, 10 किसका फंक्शन है, x का फंक्शन. डायरेक्ट आपको x की वैल्यू बताएंगे तो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी. पहले आपको x की वैल्यू से आपको 10 की वैल्यू निकालना पड़ेगा और जो 10 की वैल्यू आएगी उससे आपको e की वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन. तो अब इस फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए एक रूल यूज होता है, उस रूल का नाम होता है चेन रूल, और वो है आपके सिलेबस में. अब ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शन आपको समझ आ गया कि फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन रहेगा जिसका अपने को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पता है. अपने को log x का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन log sin x का डिफरेंशिएशन, एक दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे वे में इसको ऐसा भी समझ सकते हैं अपन, ऐसा भी बोल सकते हैं जो मैंने डेफिनेशन बताया आपको कि फंक्शन ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं कि जिसमें एक ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं. या फंक्शन ऑफ फंक्शन की एक डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन अपने को डायरेक्ट पता नहीं है. अपने को log sin x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, अपने को log x का पता है. तो log sin x का अपने को नहीं पता है, तो जिसका डिफरेंशिएशन अपने को नहीं पता है डायरेक्ट, वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है. तो log sin x फंक्शन ऑफ फंक्शन है. sin ax प्लस b का डिफरेंशिएशन अपने को डायरेक्ट नहीं पता है, अपने को sin x का डिफरेंशिएशन पता है, तो sin ax प्लस b जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया. e⁻10x का डिफरेंशिएशन अपने को डायरेक्ट नहीं पता है, अपने को e⁻x का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन e⁻10x का नहीं पता है, इसलिए e⁻10x डिफरेंशिएशन है. तो अब अपने को इनके डिफरेंशिएशन करना है. तो इनके डिफरेंशिएशन करने के लिए एक रूल यूज होता है, उस रूल का नाम होता है चेन रूल. वो बताता हूं मैं आपको कि कैसा रहता है, चेन रूल से कैसे करते हैं. फिर मैं आपको चेन रूल बताऊं, बस 2 मिनट लग रहे हैं, खत्म हो जाती थ्योरी. चेन रूल, चेन रूल आता होगा आपके सामने, आता ना.
chain rule is used for differentiating function of a function. चेन रूल इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. अब देखिए फंक्शन ऑफ अ फंक्शन आपको समझ में आ रहा है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं. अब जब फंक्शन ऑफ फंक्शन तो अपने पास में आएगा, अपने को तो करना डिफरेंशिएशन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होता है चेन रूल के थ्रू. चेन रूल किसको कहते हैं? चेन रूल इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का अपने को डिफरेंशिएशन करना है और फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए एक रूल यूज किया जाता है, उस रूल का नाम होता है चेन रूल. अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अपन. जैसे डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स है. अब देखो ये लॉग साइन एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन बोले हमने इसको. अब इसके सामने डी बाई डी एक्स लगा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना. तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो क्या करेंगे कि ये जो साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसको अपन थोड़ी देर के लिए एक्स सपोज कर लो, ऐसे और लिख के भी कर सकते, यू कर सकते, वी कर सकते, कुछ भी सपोज कर सकते. तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको एक्स कंसीडर कर लिया. तो अब ये लॉग एक्स हो गया. तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है. तो ये हो जाएगा 1/x के प्लेस पे क्या है? साइन एक्स. ये साइन एक्स लिख देंगे इनटू डी बाई डी एक्स. अभी देखो ये ब्रैकेट वाले का तो किया ही नहीं है अपन ने. इनटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स. अब ये हो जाएगा, ये 1/sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x अपॉन sin x को क्या बोल सकते हैं आप? cot x बोल सकते. ये है डिफरेंशिएशन log sin x का. अब कैसे कैसे कर रहे हैं हम? log sin x का कैसे करना है? पहले आपको ये sin x जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसको x कंसीडर कर लो ओरली ऐसे ही. अब इसको पढ़ो आप log x. तो log x का क्या होता है? 1/x होता है. x के प्लेस पे sin x पढ़ो तो यहाँ sin x लिख दिया आपने. 1/sin x. अभी अंदर वाले का तो किया ही नहीं आपने. इनटू डी बाई डी एक्स sin x का फिर से करेंगे तो ये cos x आ जाएगा. अब ये cos x अपॉन sin x cot x हो गया. अपन इसको सपोज करके भी कर सकते हैं, ये मैंने डायरेक्ट बताया आपको. और किसी भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का फंक्शन ऑफ फंक्शन में जब अपन चेन रूल लगाते हैं तो चेन रूल का मतलब ये है कि हर एक टर्म उसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाना चाहिए. पहले अपन ये लॉग को डिफरेंशिएट करें, लॉग को डिफरेंशिएट करें तो 1/sin x लिखे. अभी sin x का किए नहीं थे तो sin x का आपको फिर से करना है. तो sin x का फिर से करे आपने तो ये cos x हो गया. cos x अपॉन sin x आपका cot x हो गया. तो ये चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो रहा है. चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे होता है? डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. देखिए ये एक फंक्शन ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है. एफ जो है वो किसका फंक्शन है? जी ऑफ एक्स का फंक्शन है. और जी किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन. इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन. एफ और जी के प्लस पे कोई भी फंक्शन है तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करते हैं? देखो ये जो फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है एफ, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स. ऐसा हो जाता है एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स. और ये जो अंदर दिख रहा है आपको जी ऑफ एक्स, इसको फिर से करते हैं इनटू जी डैश ऑफ एक्स. ऐसा होता है. क्या हुआ? ये जो एफ दिख रहा है आपका इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया. और अब ये जी ऑफ एक्स ये ही नहीं थे अपन ने तो जी ऑफ एक्स को फिर से कर देते हैं तो ये इनटू आ जाता है.